नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 की, जिसके अंदर 6 जून 2025 में शिफ्ट 2 हुई थी। एनटीपीसी प्री का एग्ज़ाम लगा था, उसके 30 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज से पहले 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अपना टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी 2026, जिसके अंदर अपन को 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं। ओके, ठीक है। धीरे धीरे अपन जो सारी शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे आने वाले टाइम में, तो जुड़े रहिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन अपने पास है, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास जो मूलधन है कितना दे रखा है, 1200 रुपये। मूलधन की वैल्यू अपने पास 1200 रुपये। रेट दे रखी है अपने पास कितनी, 20%। और जो मिश्रधन अपने पास दे रखा है 2220 रुपये। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज की वैल्यू कैसे आएगी, 2220 माइनस 1200 कितना हुआ, 0,201, 1020 रुपये। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास साधारण ब्याज का, SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना अपने पास 1200, दर कितनी है अपने पास 20 रुपये, टाइम निकालना है। ठीक है, बटे 100 बराबर ब्याज की वैल्यू कितनी है 1020। इसको अपन सोल्व करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 दूना 24, 240 टी इक्वल टू 1020। टी बराबर 1020 बटे 240। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 51 बटे 12, 12 चौक 48, 3 बटे 12। ठीक है, कितना 48, 3 बचा, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 4.25 साल लग जाएंगे इसको 1200 रुपये से 2220 बनने में। ठीक है, 4096 की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, 4 की पावर 6। ठीक है, 50,625 की अगर हम बात करें, ठीक है, 50,625 की अगर हम बात करें तो ये होता है 15 की पावर 4। ठीक है, 21,952 की बात करें, 21,952 की अगर बात करते हैं तो ये होता है 28 की पावर क्यूब। और 3364 की अगर हम बात करते हैं, 3364 जो है वो होता है इसका स्क्वायर, 58 का स्क्वायर। ये आपको वैल्यू याद करनी है, कुछ नंबर से इनको अपन को सोल्व करके ही रखना है, आइडिया से निकालना पड़ेगा अपन को सब कुछ। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास वैल्यू आती है। 4 की पावर 6 अपन रखेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन के अंदर 4056 की पावर 1/6 है, तो 4 की पावर 6 1/6 प्लस 15 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 28 की पावर 3 गुणा 3 प्लस 58 की पावर 2 इंटू 2। तो सब सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 15 बच जाएगा, 28 बच जाएगा और 58 बच जाएगा। इन सबको ऐड करते हैं, 8 16 5 21 25 2 5 7 2 9 और 1 10, 105। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अपन को वैल्यू याद करनी है। 4096 क्या होता है, 4 की पावर 6 होती है। 50,625 क्या होती है, 15 की पावर 4 होती है। 21,952 क्या होता है,
28 की पावर 3 होती है, 33 64 किसकी वैल्यू 58 का स्क्वायर होता है। इन सबको सोल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू हो जाएगी। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, अपन को प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आएगी। बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, जिससे पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण बी आर पी बराबर 2x प्लस 13 डिग्री और डी एस पी 3x माइनस 22 डिग्री है, तो सी एस पी का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास दो रेखाएं होगी। दो रेखा कौन सी है? ए बी सी डी। बोल रहा है कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो ये हो गई तिर्यक रेखा पी क्यू। पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोण बी आर पी जो है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 2x प्लस 13 डिग्री। और डी एस पी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3x माइनस 22 डिग्री। तो जब हम दो समांतर रेखाओं को अगर एक प्रतिच्छेद रेखा काटती है, तो इसके जो कोण होते हैं, संगत कोण होती है, वो हमेशा बराबर होता है। तो दो संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो इन दोनों को अपन इक्वल कर देते हैं। 2x प्लस 13 बराबर 3x माइनस 22 डिग्री। इधर x गया, इधर 22 इधर आया, तो कितना बन गया? 35। x की वैल्यू हो गई 35 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि सी एस पी ज्ञात कीजिए। सी एस पी कौन सा कोण है? सी एस पी, ये वाला कोण निकालना अपन को। सबसे पहले इस कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x माइनस 22 की वैल्यू क्या है? तो 3 गुना 35 माइनस 22, ये हो गया 105। 105 में से 22 गया तो कितना बचा? 3, 83 डिग्री। तो इस कोण की वैल्यू होगी 83 डिग्री। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों को योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसकी वैल्यू जो है 83 डिग्री है, तो इस वाले कोण की वैल्यू कितनी जाएगी? 180 माइनस 83 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 97 डिग्री। तो इस कोण की वैल्यू हो गई 97 डिग्री, और ऑप्शन अपने पास एक इसका सही आंसर हो जाएगा। दो चीज़ें याद रखनी है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो उसके संगत कोण जो है वो हमेशा बराबर होता है, और किसी सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जो है वो भी 180 डिग्री होता है। ये दो चीज़ें याद करनी है, इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 111 है, ए बी 27 है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास कुछ नहीं करना, ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 111। 2 ए बी की वैल्यू कितनी है? 27। ये कितना हो गया? 111 प्लस 54, 4 1 5 5 1 6 165। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट कर देंगे इसका, 165। ठीक है, इसके बाद ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है ये। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी जाएगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 111 माइनस 2 27, 111 माइनस 54। तो ए माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट, ये कितना बचेगा? 11 में से 4 गया तो 7, 10 में से 5 गया तो 57, ये हो गया 57। अब जो है इक्वेशन रख देंगे अपन। क्या पूछ रहा है अपने पास? ए माइनस बी प्लस बटे ए प्लस बी। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 57, और ए प्लस बी की वैल्यू है 165। ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जीरो 0.06 और 6 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि 0.06 अनुपात x अनुपात 6, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अंदर वालों गुणा बराबर बाहर वालों गुणा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0.06
ठीक है, ये कितना हो गया 36 और 0.36 हो गया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 36/100 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर करेंगे इसका तो कितना है 6/10, तो 0.6, तो 0.6 ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो किसी संख्या को मान लेते हैं अपन x, ठीक है, तो x का 50%/100 का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो वो संख्या तो x थी अपने पास, सोल्व करेंगे अपन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और हो गया x/100। अभी बोला उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो x/100/x इंटू 100, ठीक है, तो 100 से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 1% आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे तो सही आंसर आ ही जाता है। पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है अपनी वो होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 13 नंबर हो गए। औसत निकालना है तो औसत बीच वाला नंबर ही आएगा, तो 0 + 12/6, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। अब 41 से विभाज्य है तो संख्या जो अपन को देखनी पड़ेगी, एक एक करके डिवाइड करनी पड़ेगी, ऑप्शन कुछ नहीं है अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले 78 को डिवाइड करते 41 से, 41 बचे 7, ये बच गया इधर 3, 8 उतारा तो कितना आएगा 7, 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, इधर बचा 9, 9 ही बचेगा, इधर 9। 41 का 99 में डिवाइड नहीं होता तो ये कैंसिल। दूसरी संख्या 7,431 के अंदर 41 से भाग देता है, 41 का 41, ये बचेगा 3, 3, 3 उतारा, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये हो गया 5, 5 उतरेगा 51, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या 8,537, इसके अंदर अपन 41 से डिवाइड किया तो 41 दूना 84, 82, 3 उतारा 0 भाग टूट के, ये 37, 8 चौक 32, 8 चौक 32, इधर 2, 9 बचा, ये भी नहीं जाएगा। कौन सी संख्या बची, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना आप, ये ऑप्शन है इसका। उसके बाद एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग जो है पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुना से 8 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो अपन को ऐसे निकालना है, पिता की जो आयु है उसको मान लेते हैं अपन x, और जो पुत्र है उसकी आयु को मान लेते हैं अपन y। तो दोनों का जो योग है, पहले इक्वेशन तरीके अपन को x + y, पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु के 18 वर्ष अधिक है, तो ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे अपन तो x - 3y = 18, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोला 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु मतलब x + 5, पिता की आयु का 4 गुना, तो 4 गुना कर देते हैं पुत्र की आयु के 14 गुने से, तो पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, y + 5, तो इसके 14 गुना से 8 वर्ष कम होगी, 8 वर्ष कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेशन बोल रहा है वैसे वैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको सोल्व किए तो
4x प्लस 5 चौक 20 बराबर 14, y 14 पंचे 70, ये 8 हो गया। ये 4x और ये इधर गया तो 14y, ठीक है। 20 है, ये 78, ये कितना मतलब 62, 62 इधर गया तो माइनस का 62, माइनस का 62 प्लस 20 तो माइनस का 42। सोल्व और किया तो 2x माइनस 7y माइनस 21 बराबर 0। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब इसको और इसको अपन सोल्व करेंगे। 1 और 2 को अपन अगर सोल्व किए तो क्या आएगा, ठीक है। 1 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2x माइनस 6y बराबर, इसको अंदर ले आता है 18 36 बराबर 0। दूसरी क्वेश्चन ऐसे कैसे रख देते हैं, 2x माइनस 7y माइनस 21 बराबर 0। इसको घटाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बच गया कितना, 7 में से 6 गया तो y, इधर प्लस 21 माइनस 36 और से 15, तो ये इधर गया बाहर तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। जब y की वैल्यू 15 आ जाएगी तो अपन किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करेंगे। तो मान लो इसके अंदर पुट करेंगे 21 के अंदर 1 के अंदर, तो यहाँ पे 1 के अंदर किया तो x की वैल्यू 15 थी 45 बराबर 18, x बराबर 45 प्लस 18 कितना हुआ 65, 65 और 63। ये बोल रहा है कि वर्तमान आयु जो है पिता और पुत्र की अंतर कितना होगा, तो 63 माइनस 15 करेंगे अपन तो आ जाएगा 8, 48। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है 112 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये बोल रहा है 112 मतलब r कितनी होगी 56 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है 4πr², ठीक है। इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 4 × 22/7, r कितनी होगी 56 × 56, ठीक है। 7 से डिवाइड किया इसको तो 8 अपने पास हो गया। ये 88 × 8 × 56, ठीक है। अब डिजिट को करते हैं अपन 8 × 64 4 24, तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट जो है इसके अंदर 4 आ रहा है। पूरा भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन इससे अपना सही आंसर आ रहा है। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल A है, 224 लीटर तेल B है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को कंटेनरों में डाला सकता है। हमने पहले भी ये सवाल कर चुके हैं। जो है 102 लीटर है, 224 लीटर है, ठीक है। समान प्रकार के बहुत सारे कंटेनर बनाने हैं जिसके अंदर अपन को दोनों की जो वैल्यू है अपने अपने कंटेनरों के अंदर सेम आ सके। तो हम चाहते हैं कि इसकी भी उतनी है तो इसकी भी, मतलब कंटेनरों की वैल्यू हमेशा सेम है। दोनों की सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा दोनों का। HCF निकालने के लिए कुछ करना नहीं, ऑप्शन से अपन देख सकते हैं। नो HCF हो नहीं सकता क्योंकि 9 से डिवाइड कुछ नहीं है, 1 भी नहीं है। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 × 8, 8 से भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जो HCF है वो क्या करता है, वो दोनों के अंदर बराबर जो मात्रा के अंदर कंटेनर की जो मात्रा है वो कर देगा। तो क्योंकि दोनों के अंदर डिवाइड हो रहा है तो मिनिमम ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर डिवाइड हो रहा है, इस वजह से ये इसका आंसर 2 है। एक ठोस बेलन का आयतन जो है 5852 है। इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। सॉरी। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन क्या है, कुछ इस तरीके से इसकी आकृति है। वॉल्यूम दे रखा अपन को 5852 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h।
हाइट दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला है अपने पास 2 पाई आर प्लस एच। अब अपने पास एच की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू अपने पास दे रखी है 38 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू निकालनी है, तो वॉल्यूम से निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना पड़ेगा, 5852 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पाई 22/7। आर स्क्वायर कितना है निकालना है, एच अपने पास है 38। इसको सोल्व किया अपन ने, 5852 गुणा 7/22 गुणा 38। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करते हैं ना, तो ये 11 दूना 22, 11 पंचे 55, 3 5 11 33, 11 दूना 22। ठीक है, 5 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 19 दूना 38, 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 से नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, अब इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से आएगा, 5852 गुणा 7/22/38। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7 और एच की वैल्यू दे रखी है 38। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे अपन 2 पाई आर कितना है 7 और आर प्लस एच कितना हो जाएगा 38 + 7। तो जब अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं, 2 × 22/7 × 7 इंटू ये होगा 45, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, होगा 44। ठीक है, इंटू 45, 44 को 45 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 1980। टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा ऑप्शन नंबर ए 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आराम से इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका जो है वो 89.7 और 32 है। आंकड़ा का समुच्चय का माध्य क्या है निकालना है। फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है। सबसे पहले बहुलक जो है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य, ये वाला फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुलक की वैल्यू दे रखी है अपने पास 89.7 बराबर 3 गुणा माध्यिका की वैल्यू दे रखी है 32 -2 गुणा माध्य। यहाँ से सोल्व करेंगे अपन तो 89.7 बराबर ये हो गया 6 96 2 गुणा माध्य। इधर है तो माध्य की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आती है 96 - 89.7/2, 6.3/2, 2 3 6, 2 एकम 2, 3.15। ऑप्शन नंबर जो है इसका एक सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक बिस्तर का अंकित मूल्य जो है 1600 रुपये है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो MRP की जो वैल्यू अपने पास कितनी है 1600 रुपये। ठीक है, अब जो है CP दे रखा है, क्रय मूल्य वो है 100%, तो MRP जो है वो कितना परसेंट दिखा रहा है इसके अंदर, ये दिखा रहा है 125%। अब ये दे रहा है कि छूट जो है डिस्काउंट दे रखा है 16% का, डिस्काउंट 16% दे रखा है, तो इससे अपन क्या निकालेंगे SP। पहले अपन CP निकालते हैं, तो CP निकालेंगे तो 1600 जो है किसकी वैल्यू है 125 की वैल्यू है, निकालनी किसकी है 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा ये कितनी बार आएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन तो 2500 100 25 पंचे 125, 5 से डिवाइड किया 5 3 15, 5 2 10 0,
4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 CP की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे किसकी वैल्यू, SP की वैल्यू। तो SP की वैल्यू किससे निकालेंगे, 1600 रुपये, और डिस्काउंट कितना है अपने पास 16%, तो 16% का मतलब हो गया 84% बचा। ये अपना हो गया SP 16 चौक 64, 6 16 85 128, 128 और 134, ये हो गया SP। तो प्रॉफिट जो है कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP कितना है 1344 माइनस 1280, कितना बचा 4 20 64 बच गया ना, 64 रुपये। तो परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट निकालेंगे तो 64/CP कितना अपने पास 1280 इंटू 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा 5%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 16 माइनस 4 इंटू 30 प्लस 3 प्लस 4 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करना बोर्ड मास से। तो कुछ इस तरीके से 64 माइनस 4 इंटू 30 प्लस 3 प्लस 40। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन 64 माइनस 4 गुना 30 प्लस 3 कितना होता है 33, 33 हो गया। उसके बाद गुणा और भाग करेंगे। तो 64 माइनस गुणा को सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन, 4 3 12, 4 3 12 और 2 14 प्लस 40। इसको सोल्व कर देंगे, प्लस कितना हो गया 6, ये 6 और ये 106 माइनस 142, 142 में से 106 निकालेंगे तो 36 जो है, गलती कहाँ कर दी अपन ने, 6 6 4 10 106 और ये 4 3 12 हासिल की 1 4 3 12 1 13। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे मिस्टेक कर दी अपने, 132 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब 132 आएगा तो यहाँ पे तो 106 माइनस 132 करेंगे तो ये अपने पास आएगी 26 माइनस का, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, x4 माइनस 10x² प्लस 22, x4 माइनस 10x² प्लस 22 को द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करें। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कुछ नहीं करना अपन को, ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना सा दिमाग लगाना है अपन को कि x4 कैसे आएगा। तो दोनों के अंदर x4 इजीली आ रहा है, तो सारी इक्वेशन सही है x4 से सारे। अब अपन को निकालना 10x² कैसे आएगा। 10x² लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो x जिस भी संख्या को x से गुणा करना पड़ रहा है उसको अपन देखेंगे कैसा। जैसे 3 है, इधर 3 है, 3x² होगा, ये 3x² कितना होगा, माइनस 6x² बन रहा है यहाँ से, ये गलत हो गया। यहाँ माइनस 5 है, यहाँ पे माइनस 5 है, ये इससे x से गुणा होगा और ये इस x से गुणा होगा, तो यहाँ पे बन रहेगा माइनस 10x², ठीक है। इसमें माइनस 2 है, माइनस 2 है, इसमें 4x², इसमें माइनस 4, इसमें 4, इसमें माइनस 8x²। तो किसके अंदर बन रहा है माइनस 10x², ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सोल्व करके देख लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ देख लेंगे अपन कैसे बनेगा 10x², फिर 22 अगर ये कॉमन होता है तो अपन फिर इसके लिए देखते हैं कि हाँ ये कैसे बन रहा है। इसी में अपना आंसर आ गया। उसके बाद बात करते हैं, एक अलमारी को 3437 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने वाले पर हानि से 75% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मान लेते हैं अपन जो क्रय मूल्य अपने पास वो है x, ठीक है। ये इस पर प्रॉफिट हो रहा है, एक अलमारी को 3437 रुपये बेचने पर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी जाएगी 3437 माइनस लाभ को निकाल देंगे। इसमें 3338 में होने बेचने पर
हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो इसका लॉस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 3338। ठीक है, क्योंकि हानि हो रही है तो इसका मतलब जो है SP है वो कम है, CP ज़्यादा है, तो इसलिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ जो है 3338 में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसको इक्वेशन को अपन रख लेते हैं। ये हो गई लाभ, और ये जो हानि हो रही है इससे कितना परसेंट है, 75% अधिक है, मतलब 175%, मतलब 175/100। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 2500 100 और 25 7 175, 4 इधर आ गया तो ये हो गया 3437 इंटू 4 माइनस 4x बराबर ये हो गया 7x माइनस 38 इंटू 7। ठीक है, 7x इधर आ गया तो 11x। ठीक है, अब ये इधर आया तो अपन इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब जब हम 3437 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो अपने पास वैल्यू आती है 13,748। ठीक है, और इधर जो वैल्यू आएगी 3338 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 23,366। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है क्या आएगी, 13,748 प्लस 23,366। ठीक है, तो टोटल वैल्यू अपने पास आ गई 37,114 बटे 11 से डिवाइड किया अपन ने तो अपने पास वैल्यू आती है 3,774। ये अपना क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन बनानी है अपन को कि प्रॉफिट के हिसाब से तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी कि SP माइनस CP, और लॉस के हिसाब से क्या बनेगी, CP माइनस SP, क्योंकि यहाँ पे CP जो है वो ज़्यादा होगा SP से और यहाँ पे जो है SP ज़्यादा होगा CP से। इनको सोल्व किया तो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है अपने पास 3374 रुपये आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना निकालें। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे अपन नया वाला, तो 50% लाभ निकालना है तो 3374 के अंदर 150 करेंगे अपन तो इसका आंसर आ जाएगा 5,061 रुपये। और ये अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। ठीक है, तो अपने पास जो है ये निकला। ठीक है, ये हो गया कोण। उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है अपन को 250√3 दे रखी है। ठीक है, उस टावर के पाद की दूरी है 250 मीटर, कोण ज्ञात करना है। तो एक तरीके से समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज है तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार है तो लंब की वैल्यू दे रखी है अपने पास 250√3, आधार दे रखा है 250। ठीक है, 250 से 250 डिवाइड किया तो आ गया √3। tan थीटा की वैल्यू जो √3 है वो कहाँ होती है, 60 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत जो है वो 40 है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया था। ठीक है, मतलब था तो 43 लेकिन पढ़ कितना लिया, 34, मतलब कम पढ़ा है ना। था तो 43 लेकिन पढ़ लिया 34, मतलब कितना कम पढ़ा है, -9 कम पढ़ा है। तो अगर अपन ने 9 कम पढ़ा है तो अब क्या करेंगे, 9 से बढ़ाएंगे। तो पहले का जो औसत है वो 40 है। ठीक है, अब जो है 9 कम किया था तो 9 का जो औसत बन रहा था 10 संख्याओं के हिसाब से वो वापस से ऐड करेंगे तो 9/10,
तो ये जाएगा 40.0.9 बराबर 40.9। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अपन को इतना सा देखना है कि 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया। जब संख्या अपने पास 43 थी तो अपन ने 34 पढ़ा। 34 पढ़ा तो कितना कम पढ़ा? 9 कम पढ़ा। औसत अपने पास 40 आया। ठीक है, अब जो 9 कम पढ़ा था उसके हिसाब से औसत बढ़ाना पड़ेगा 10 संख्याओं के हिसाब से। तो 10 संख्याओं का औसत 9 के अंदर निकालेंगे तो 0.9 आएगा। तो पहले वाले औसत में ऐड किया तो 40.9 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशीष के पास 1218 रुपए है। वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है। उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया है कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। आशीष ने महेश को कितनी राशि दी होगी? ठीक है, कुछ नहीं करना, अपने पास इतना सा करना है कि जो फॉर्मूला होता है अपने पास मिश्र धन का, क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू पावर जो है T। ठीक है, अब निकालेंगे अपने पास क्या? अरुण जो है, अरुण के अंदर 11 वर्ष है और अपन मान लेते हैं कि x इसने रुपए लिए, और महेश जो है 12 वर्ष है इसके पास, इसने मान लो 1218 माइनस x रुपए इसने लिए। अब जो है इसको अपन सोल्व करते हैं। कैसे? इसने बोला है कि 11 वर्ष और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। समान धनराशि प्राप्त होती है तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब मिश्रण जो है ये बराबर होगा कब? अपने अपने 11 साल और 12 साल के बाद में। तो 11 साल का मिश्रण निकालते हैं अरुण का। कैसे निकालेंगे? x इंटू 1 प्लस R कितना है? 10% बटे 100 पावर टाइम कितना दे? 11 साल। ठीक है, ये किसके बराबर है? महेश के 12 साल के बराबर। तो महेश का 12 साल का कितना है? 1218 माइनस x 1 प्लस 10 बटे 100 इंटू 12। ठीक है, ये जो 11 पावर है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 11 इधर बच गया 1। तो x बराबर ये हो गया 1218 माइनस x। इसको सोल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 11 बटे 10। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन। 10 इधर गया तो 10x बराबर 1218 इंटू 11 माइनस 11x। ये x इधर आ गया तो 21x बराबर 1218 इंटू 11। अब इसको यहाँ लेते हैं। ठीक है, 1218 x की वैल्यू कितनी आएगी? 1218 इंटू 11 बटे 21। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू वो आगे 638 रुपये। जो x है किसकी धनराशि है? आशीष की। तो आशीष ने महेश को कितने रुपए दिए? ठीक है, तो महेश की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये तो हो गया आशीष की वैल्यू, सॉरी अरुण की वैल्यू होगी 638 रुपये। अपन को निकालने की इसकी आशीष की वैल्यू, तो इसको निकालने 1218 माइनस 638 कर देंगे तो 0, 11 में 3 गया तो 8 और 11 में 6 गया तो 580 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी की भी वैल्यू पूछे, दोनों का आंसर अपने पास पता है। चना और मटर के बाजार का मूल्य का अनुपात 2:5 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर के किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप एक बात देख लीजिए, जो व्यय होता है वो क्या होता है? मूल्य इंटू जो उपभोग करते हैं अपन, उपभोग की गई मात्रा। ये फॉर्मूला में से याद रखना है। तो व्यय निकालना अपन को, तो मूल्य का जो अनुपात कितना अपने पास? 2:5। उपभोग कितना है? 4:3। कितना हो गया? 8/15। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, एक है कोई पाइप इसको 9 मिनट में भर सकता है। उसके बाद में जबकि दूसरा पाइप भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो जो है 90 मिनट में इसको खाली कर सकता है, तो 90 मिनट माइनस में इसको ले लेंगे। दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाता है। टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसका पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 9, 90, इसकी कैपेबिलिटी आ गई 10 और इसकी आ गई माइनस का 1, ठीक है। अब टोटल ए प्लस बी की यूज करेंगे तो आ गया 9। अब ये आधा हिस्सा बोल रहा है, तो टोटल कितना है 90, आधा कितना हो जाएगा 45। 45 हिस्सा भरने में ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, तो 90 45/9 और ये हो गया 5 मिनट के अंदर ये जो है इस टैंक को भर देंगे दोनों मिलकर। प्रेक्षणों 4, 3, 8, 7, 3, 7, 3, 1, 1, 3, 8, 3, 3, 5, 3 का बहुलक कितना होगा। बहुलक क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा जो नंबर जो रिपीट हुआ है उसी का वही आंसर हो जाएगा बहुलक में, ठीक है। अब देखते हैं 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार, ठीक है। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 6 और 7 बार, ठीक है। 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, ठीक है। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 2 बार। इसके बाद 3, 7, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 2 बार। ये संख्या है 3, 8, 3, 3, ठीक है। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार। सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका है, 3 का है, 7 बार। यही इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y इंटू 5x माइनस 2y को सरल कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे के तरीके हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। कैसे, कुछ इस तरीके से, जैसे पहले अपन x की संख्या निकालेंगे जिससे अपन ऑप्शन काट सके। जैसे 5x है, यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास 25x स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास 25x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 4 29 या 54x स्क्वायर। यहाँ से पता लग रहा है कि माइनस में तो इसकी वैल्यू नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं y की। यहाँ से y कितना आ गया, कितना आएगा माइनस का 4y स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा 25y स्क्वायर, यहाँ से y कितना आएगा 2y माइनस y माइनस का 4y स्क्वायर, ठीक है। ये 25 है और ये माइनस के 8 है, तो कितना आ गया 17y स्क्वायर। सॉरी गलती हो गई, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये हो गया 4y स्क्वायर, यहाँ पे 25y स्क्वायर, सॉरी ये तो प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा, तो ये जरूर माइनस में आएगा, ठीक है। ये तो प्लस में आएगा, ये होगा माइनस में, माइनस वाई स्क्वायर। तो 25 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो यहाँ पे 25y स्क्वायर ही मिल रहा है, ठीक है। तो 25y स्क्वायर मिल रहा है, वही प्लस का, तो प्लस का मिल रहा है, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर खर्च करता है, 3,000 रुपये बिलों पर खर्च करता है, बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है, ठीक है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी हो, ठीक है। मासिक जो आय है उसकी वो है 10,000 रुपये। उसके बाद में जो किराया है वो है कितना 6,000 रुपये, और बिल पर कितना खर्च किया इसने 3,000 रुपये, ठीक है। ये तो कितना हो गया, खर्चा हो गया ना टोटल। अब जो है बचा कितना, बचत कितनी है उसकी 10,000 में से 9,000 गया तो कितने बचे 1,000 रुपये। मतलब हर मंथ वो क्या कर रहा है 1,000 रुपये बचा रहा है। तो इसके हिसाब से कितना हो गया 12 महीने के 12,000 रुपये बचत हो गई। लेकिन वो एक चीज़ बोल रहा है
ये बोल रहा है कि एक महीने का जो जन्मदिन वाला महीना आता है उसके अंदर उस महीने की जो बचत है उसने सारी खर्च कर दी है। बचत कितनी होती है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये कम कर देंगे, तो अपने पास कितना आएगा 11,000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी गई है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेंदी बन जाएगा। कैसे, जो क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, x इंटू वाई, तो ये बोला x प्लस 5 एक्स, हाँ छोड़ी, लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई जो है घटा दी, तो क्षेत्रफल जो है वो 8 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वैसे बोला कि 5 मीटर घटा दी और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी, तो एरिया जो है वह 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। दो इक्वेशन आ गई, उससे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक की जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देंगे अपन दोनों में, तो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा अपने पास, इसको सोल्व किया अपने पास तो एक्स वाई प्लस 5y माइनस 7x माइनस 35 बराबर एक की वैल्यू कितनी है एक्स वाई प्लस 8। जब हम इसको सोल्व करें तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, ये बच गया अपने 5y माइनस 7x, 35 इधर आया तो कितना बच गया 43 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन सोल्व किया, क्या बच गया एक्स वाई माइनस 5y प्लस 8x माइनस 8 पंचे 40 बराबर एक की वैल्यू कितनी है एक्स वाई प्लस 33। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू क्या अपने पास 5y प्लस 8x माइनस 40 है, इधर है तो माइनस 73 बराबर 0। ये दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है 5y माइनस 7x माइनस 43 बराबर 0 माइनस 5y प्लस 8x माइनस 73 बराबर 0। दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या कैंसिल आउट, इधर कितना बच गया x, ये हो गया 6 7 11, x की वैल्यू कितनी गई 116। x की वैल्यू अगर 116 आती है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर। माना एक इक्वेशन पुट किया तो 5y माइनस 7 116 माइनस 43 बराबर 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 171, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास आ गई, y की वैल्यू अपने पास आ गई, तो परिमाप कितना होता है x 2x प्लस वाई, ठीक है। तो 2x कितना है 116 और ये 171, दोनों को सोल्व किए तो अपन पास आंसर 574। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सोल्व करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका इसका नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर जाता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर देता है। पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक को पूरी तरह से भर दिया जाएगा, ठीक है। कोई टैंक है, कितने मिनट में भर रहा है 18 मिनट में इस टैंक को भर रहा है। बी जो है इस टैंक को 27 मिनट में खाली कर रहा है, तो माइनस 27, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 54। तो 18 दूना 36, 18 54 और 27 दूना 54। अब ये बोला है 6 मिनट के एक पाइप को खोला जाता है, तो ए पाइप को खोला जाता है, इसका मतलब 6 मिनट तक अकेला ए पाइप होता है। तो 6 ने कितना काम किया, 6 की कैपेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3 ये हो गया 18। इसके बाद जो है बी खोल दिया जाता है,
मतलब यहाँ पे ए प्लस बी काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना बचा अपने पास काम, 64 माइनस 18 किया तो 36। अब टोटल जो काम करेंगे 36 में करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे तो इनकी कैपेबिलिटी कितनी आ रही है, ए प्लस बी की 1 आ रही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने बोला कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा, तो शेष टैंक को भरने में 36 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे, 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। सीपी की जो वैल्यू है अपने पास 1 रुपये में 6 है, ठीक है। एस पे निकालेंगे 1/6, 100% लाभ है मतलब 200/100, 2 से डिवाइड किया तो 1/3, 1 रुपये में 3 वो बेचेगा, ठीक है। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग और 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। टोटल अपने पास है 12 घंटे और डिस्टेंस अपने पास 753 किलोमीटर। इसने 2 भाग में डिवाइड किया। ये बोला इस दूरी का 2/3 भाग, 2/3 भाग में 753 का 2/3 भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 7 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम, तो ये 2 5 दूनी 10, 502 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और 2/3 समय, तो 2/3 समय 12 का 2/3 करेंगे तो कितना हो गया 4, 8 घंटे। अब ये बोला शेष समय में शेष दूरी, तो शेष समय में शेष दूरी का मतलब हो गया, शेष दूरी कितनी होगी 753 माइनस 502 करेंगे तो 1 5 251 किलोमीटर। और शेष समय क्या बचा, शेष समय बच गया 12 में से 8 गया तो 4 घंटे। इसके अंदर इसकी चाल कितनी होगी, तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 24, 1 4 दूनी 8, 3 0 4 7 28, 4 5 65.75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास कि डब्लू ने क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर प्रति घंटे में उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास दे रखी है 370 प्लस 390 प्लस 720, टोटल टाइम कितना है, टाइम अपने पास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है, ये टाइम हो जाएगा 390/5 प्लस 720 प्लस बटे 8। इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा 0 9 9 18 1 1 8 8 8 6 14 1480 किलोमीटर। ये हो गया 10 प्लस 5 7 35 5 अंटे 40 8 9 72 90, तो 1480 बटे ये हो गया 178, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो कैसे आएंगे, इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1480 बटे 178 करेंगे तो 8 सही, ठीक है। 8 से 8 बार जाएगा 178 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1496, 16 बच गया, सॉरी 178 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1424 आ रहा है, 1480 56 बटे 178, इसको सोल्व किया 56 कितना होता है 28, ये हो गया 2 16 2 9 18, 8 सही 28 बटे 89, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।